बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि अब इंटरव्यू का हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। रिटन टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। पासिंग मार्क्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, तो इससे कोशिश करनी है आप आगे बढ़ने के लिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेस्ट रखें कि ये लास्ट जो स्टेप है आपका, ये लास्ट स्टेज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। इसी के साथ साथ जैसा कि हमें पता है कि सिंध पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू में ऐसे राइटिंग आपको लाजमी दिया जाएगा, तो ऐसे के लिए आपने परेशान अब बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा इंटरव्यू से पहले, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और आप वहाँ वेटिंग एरिया में हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसे राइटिंग टॉपिक जो है वो दे दिया जाएगा और आपने ऐसे वहाँ पे लिखना होगा। फिर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपका वो ऐसे जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके सामने रखा होगा और वो इस ऐसे को पढ़ के आपकी जजमेंट करेगा कि आपको कितना लिखना आता है या कितना आपका नॉलेज है आपके पास जो आपने उस ऐसे में शेयर किया है। तो इसमें पूरी गेम आपके नॉलेज की है। उन्होंने सिर्फ यही चेक करना है कि आपको लिखना कितना आता है या आपको इंग्लिश का लेवल आपका कौन सा है या लिखने की कितनी काबिलियत आप में मौजूद है, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, ये आपका चेक किया जाएगा। अब ऐसे राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे हम कैसे कितनी आसानी से लिख सकते हैं, कैसे हम अपने नॉलेज को उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे राइटिंग कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचें कि ऐसे राइटिंग है जैसे हम पहले जो है 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में करते आ रहे हैं कि कोई ऐसे आने हैं या पास पेपर में जो आए हैं हम उनका रट्टा लगाते रहें, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दें कि आपने ऐसे का रट्टा लगाना है। देखिए, दो तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। एक, आप ऐसे, मैं आपको टॉपिक्स बता भी दूंगा जो पास पेपर में आए हैं, उन ऐसे को आप जो है अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप याद नहीं करते तो अपनी तरफ से ऑन राइटिंग में आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं ऐसे। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई याद किया हुआ ही उसमें आए तो आप वही ऐसे को करें। अगर उससे हटकर कोई टॉपिक आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो सेम चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले लिखना आना चाहिए। टॉपिक हट के भी आ जाए तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आज की वीडियो में देखते हैं कि ऐसे राइटिंग में क्या चीज़ें आती हैं। अब आज की वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कैसे बनता है, हम कैसे ऐसे को अपनी वर्डिंग में आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग में सबसे पहले देखिए, फॉर राइटिंग अ गुड एंड अट्रैक्टिव एन ऐसे वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स और पैराग्राफ। अब देखिए, राइटिंग या ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है या उसको 4 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कर दें। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में आपने जो आपके पास टॉपिक दिया गया है उसकी आपने एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। जिस तरह आपसे पूछा जाता है कि गिव योर इंट्रोडक्शन या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब आप वो इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपनी मेन इंफॉर्मेशन जो होती है वही देते हैं कि मेरा नाम ये है या मेरी एज इतनी है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, लास्ट जॉब मैंने ये की थी, यही आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो उस इंट्रोडक्शन में आप ये तो नहीं बताते हैं कि हाँ, मैंने अगर मैट्रिक किया है तो मैट्रिक मैंने साइंस ग्रुप में किया है और उसमें मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े थे। इतना डिटेल आप नहीं देते हो इंट्रोडक्शन में, आप मोटी मोटी चीज़ बताते हो। इसी तरह ऐसे के टॉपिक में भी आपने इंट्रोडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी आपने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है। और फिर नंबर 2 पे हमारा आ जाता है बॉडी पार्ट। नंबर 2 वाला जो नंबर 2 पैराग्राफ होगा फिर वो हमारा बॉडी पार्ट कहलाता है। नंबर 2 भी और नंबर 3 भी, इसमें आप फैक्ट्स बताते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अब वो भी आपकी अपनी जो है वो हैंड राइटिंग में आपकी अपने नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है। जो भी आपके पास नॉलेज है आप उससे रिलेटेड उसमें लिखें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो भी आपके जहन में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, अब उस फैक्ट्स में आप कोई भी कोट्स लिख सकते हैं, आप उसमें कोई भी डेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेट वगैरह ऐड करना ये अट्रैक्टिव बनाता है, आपके ऐसे को खूबसूरत बनाता है। पढ़ने वाला जब उसको पढ़ता है तो वो इम्प्रेस होता है कि वाकई स्टूडेंट के पास या कैंडिडेट के पास इससे रिलेटेड नॉलेज है। अगर आप कोई 1 2 3 डेट भी लिख देते हैं उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड या कोई इंसिडेंट आपको कोई याद हो उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे माय कंट्री है या माय प्लेस आपके पास कोई आ जाता है, तो आप उससे रिलेटेड कोई ऐसा छोटा सा एक वाक़या लिख देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसमें डेट आ जाती हैं, उसमें डे आ जाते हैं, तो ये आपके ऐसे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है।
अब नंबर 4 पे आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है हमें पता है, कंक्लूजन रिजल्ट को कहते हैं दोस्तों। अब जो आपने पूरा ऐसे लिखा है उसका आपने टोटल जो है नंबर 4 पे कंक्लूजन उसका निचोड़ लिख देना है। अब कंक्लूजन के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए या बॉडी फैक्ट्स जितने भी हैं उनको लिखने के लिए हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो। तो उस नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए कुछ न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं या जो करंट न्यूज़ चल रही है हम उसको पढ़ते हैं, या जो ऐसे पुराने हैं आप उन ऐसे को थोड़ा बहुत देख लेते हैं जिन टॉपिक्स पे ऐसे आ सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर कोरोना वायरस पेंडेमिक डिजीज़ है, इससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हाँ ये 2021 में आया था तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंतकाल कर गए थे, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। इसी से रिलेटेड जो है वो हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो इसमें ग्रोथ का पता चला, ऑनलाइन बिजनेस ने बहुत ग्रोथ किया है इसमें। तो अब इस तरह के जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड नॉलेज है, वो आपने सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना है अपनी वर्डिंग में। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहीं पे मुश्किल भी लगती है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आसानी के लिए हमने आपके लिए किया है कि एक नंबर 1 पे जो इंट्रोडक्शन है और नंबर 4 पे जो कंक्लूजन है, इन दोनों चीज़ों की तो टेंशन आप सबसे पहले निकाल दें। इसके लिए मैं एक ऐसा इंट्रोडक्शन और ऐसा कंक्लूजन लेकर आ गया हूं कि जिससे कोई भी टॉपिक आपके पास आता है तो आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास ऑटोमेटिक आ गया। आपने सिर्फ उसके बॉडी फैक्ट्स अपनी तरफ से लिखने हैं। अब उनको लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम आपको टेंसेस आने चाहिए। आपको कुछ भी इंग्लिश में लिखने के लिए, ऐसे एप्लीकेशन लेटर कुछ भी लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम टेंसेस आने चाहिए ताकि आप राइटिंग कर सकें, इंग्लिश राइटिंग कर सकें। टेंसेस अगर आपने नहीं सीखे तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके आप टेंसेस को भी सीख सकते हैं। टेंसेस पे भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आसान तरीके से उसमें बताया गया है कि टेंसेस आप किस तरह से आसानी से कंपेयर करके उसको याद कर सकते हैं। और फिर टेंसेस अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से बॉडी फैक्ट्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे कि इसको आप आसानी से कैसे लिखेंगे। अब देखें, अगर आपके पास आता है पॉजिटिव ऐसे, इंट्रोडक्शन फॉर पॉजिटिव टॉपिक्स। अब पॉजिटिव टॉपिक अगर आपके पास आ गए हैं तो उन पॉजिटिव टॉपिक के लिए आपके पास इंट्रोडक्शन है। जैसे देखें ये एजुकेशन है, ठीक है जी, ये एजुकेशन एक हमारे पास टॉपिक है, ये मैंने टॉपिक लिया है। इससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक आपके पास आ सकता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ यही चीज़ लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ कि इसमें आपने सिर्फ टॉपिक को एडिट करना है एजुकेशन की जगह। अगर कुछ और दिया गया है, माय कंट्री दिया गया है तो आप वो लिख दें, माय प्लेस दिया गया है तो आप वो लिख दें। तो बाकी पूरा आपने ऐसे ही लिखना है इसको। एजुकेशन इज डीम्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी developed and progressive society as it contain number of valuable contribution to human life which could enormous prosperity for the development of any society। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव टॉपिक आता है ना तो उसके लिए आपके पास इंट्रोडक्शन तैयार है। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन भी हमारे पास पॉजिटिव टॉपिक के लिए ये है कि हैविंग कंसिडर्ड ऑल अबव फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक। यहाँ पे मेरा टॉपिक एजुकेशन है तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिखा है। आपका जो टॉपिक हो आपने उसको लिख लेना है। यहाँ पे इट कैन श्योरली बी कंक्लूडेड दैट, ये फिर एजुकेशन क्या है, टॉपिक है। It can play an important role in social, economical, political and ethical development of any society। अब यहाँ पे पूरा ही आपने कंक्लूजन ऐसे लिखना है, सिर्फ जो ब्लैंक है इसकी जगह आपने अपना टॉपिक लिख देना है। इसके अलावा ये तो हमारा आ गया पॉजिटिव टॉपिक के लिए। अगर कोई नेगेटिव टॉपिक आ जाता है, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे क्राइम है, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं, नेगेटिव टॉपिक आ जाता है, तो उसके लिए भी हमने इंट्रोडक्शन बनाया है। इंट्रोडक्शन फॉर नेगेटिव टॉपिक्स के लिए क्या है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड। अब देखें ये मेरा जो है वो टॉपिक है क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक के अलावा कुछ और दिया जा सकता है, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे जो है वो कोई क्राइम है, रॉबरी है, तो डकैती है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि हम टेस्ट देने जा रहे हैं पुलिस फोर्स का तो उसमें इसी तरह के टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव टॉपिक आपके पास आए तो यहाँ पे आपने चेंज कर देना है। Criminal activities are considered to be worst factor existing in modern world as it contain number of devastating factor to human life which might affect in rather negative way
इफ़ नॉट टेकन सीरियसली। तो सिर्फ एक ही जगह पे आपने अपने टॉपिक का नाम चेंज करना है और बाकी पूरा आपके पास सेम एक पैराग्राफ आ जाएगा, ये इंट्रोडक्शन आ जाएगा नेगेटिव टॉपिक के लिए। इसी तरह इसके कंक्लूजन के लिए क्या करेंगे, हैविंग कंसिडर्ड ऑल अबव फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये आपने सेम नहीं रखना, कंक्लूजन पॉजिटिव टॉपिक का और नेगेटिव टॉपिक का थोड़ा सा चेंज है। तो आपने इट कैन श्योरली बी कंक्लूडेड दैट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली गोज टू गवर्नमेंट टू कंडक्ट सम कंस्ट्रक्टिव as well as reformative measure in order to solve this serious issue। अब देखें कंक्लूजन भी थोड़ा सा चेंज है, पॉजिटिव ऐसे से नेगेटिव का, और इंट्रोडक्शन भी चेंज है थोड़ा सा नेगेटिव टॉपिक का ऊपर वाले पॉजिटिव टॉपिक से। तो ये आप या तो याद कर ले इसको, ताकि आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन दोनों तरह के टॉपिक के लिए तैयार है। अब आपने लिखना क्या है, बीच में बॉडी फैक्ट्स लिखने हैं और उसकी आपने अब करनी है प्रैक्टिस। अब बॉडी फैक्ट्स के लिए भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपका बॉडी फैक्ट्स भी जो है वो आधा कंप्लीट हो जाएगा और आधी कुछ आपने अपनी वर्डिंग डालनी होगी, तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया दोनों तरह के टॉपिक के लिए। अब चलते हैं कि बॉडी फैक्ट्स हमने जो बनाना है वो कैसे लिखना है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आगे हमारे पास सिर्फ रह गया हमारा बॉडी फैक्ट, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। कैसे, अब इंग्लिश देखें, इंग्लिश सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, या जैसा मैंने कहा कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके टेंसेस को देख सकते हैं। टेंसेस हम कैसे बनाते हैं, टेंसेस की मीनिंग क्या होती है, तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ गई। इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आना ज़रूरी है ऐसे लिखने के लिए। नंबर 2 पे टेंसेस है, टेंसेस जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी है, तो टेंसेस आपने देख लेने हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, टेंसेस आपने देख लिया, अब आपने लेंथी टेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। लेंथी कैसे है कि आपके पास अगर एक टेंस है, एक जुमला है, आपने कोशिश करना है कि उसमें कुछ डे भी डाल दें, उसमें कुछ डेट भी डाल दें, उसमें वो काम किसके लिए हो रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस तरह का। तो आपने कोशिश करनी है कि टेंस को लेंथी करना है। अगर एक टेंस दिया गया है तो उसको आप 2 से 3 लाइनों में खींच के फिर उसको फुल स्टॉप लगाएं, ताकि इससे क्या होगा, एक आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, एक आपके ऐसे के लेटर कवर हो जाएंगे जो आपने 120 वर्ड्स का बनाना है। तो इस तरह से खूबसूरती भी आएगी, पढ़ने वाला जब उसको देखेगा तो अट्रैक्टिव लगेगा। नंबर 4 पे आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपने कोई इसमें हार्ड यूज़ नहीं करनी है, ठीक है जी, कोई हार्ड आपने यूज़ नहीं करनी है। वही जो वोकैबुलरी जो हम शुरू से जो हमें थोड़ी बहुत आती है आप उसी का यूज़ करें, इस चीज़ का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे के ऊपर कि आप कोई हार्ड वर्ड्स मीनिंग इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल सी वर्ड्स मीनिंग यूज़ कर सकते हैं, गिव, टेक, गेट, इस तरह की आप आसान वोकैबुलरी यूज़ करें, आसान अल्फाज यूज़ करें, आसान वर्ड यूज़ करें, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4, 5 पे आ जाता है फ्रेसेस। फ्रेसेस क्या होते हैं दोस्तों, फ्रेसेस हो गया, कोट्स हो गया, इस तरह की लाइन जो आपको कहीं याद हो या किसी ने कही हो, जिस तरह कायद-ए-आज़म के कुछ कोट्स हैं, इलामा इकबाल के कुछ कोट्स हैं कंट्री से रिलेटेड। इस तरह का अगर आपके पास कोई भी जो है वो टॉपिक आता है, एजुकेशन पे आ जाता है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे आ जाता है, किसी भी माशरे के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उस कंट्री के किरदार पे अफेक्ट करती है, इस तरह का आपने कोई कोट इंग्लिश में बना के लिख दिया, या उर्दू में अगर आपके पास इस तरह का टॉपिक आ जाता है तो आपने एक इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिख दिया, तो ये फ्रेसेस आपके ऐसे को इंतहाई खूबसूरत बनाते हैं। इस फ्रेसेस को आप स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पढ़ने वाला जब स्टार्ट में ही उसको पढ़ लेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि नीचे तक पूरा ऐसे कितना खूबसूरत होगा। तो आपने कोशिश करनी है खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाने के लिए जिन चीज़ों को हमने ऐड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे है हमारे पास, नेक्स्ट है कॉमास। जिस तरह मैंने पहले बताया लेंथी टेंसेस आप बनाएंगे ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे कॉमास लगाएं, ठीक है जी। जैसे कायद-ए-आज़म के ऊपर अगर आ जाता है तो आप उसके ऊपर इंट्रोडक्शन के बाद जब बॉडी फैक्ट्स में आएंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म के जो है वो मेन साथी थे उनमें इलामा इकबाल, कॉमा डाल के फ़ातिमा जिन्ना, कॉमा डाल के लियाकत अली ख़ान, एंड फिर आगे आप जितने नाम लिखना चाहें
उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, कॉमास करते करते एक टेंस आपने लिखा, एक टेंस के बाद या आपने एंड लगा दिया या और लगा दिया या आपने कॉमा लगा दिया, फिर आगे एक और टेंस लिखा। तो इस तरह जब आप टेंस बड़े लिख कर फुल स्टॉप लगाएंगे, बड़े बड़े टेंसेस लिखेंगे, तो फिर आपका फुल स्टॉप लगेगा तो ये भी खूबसूरत लगेगा। कॉमा से भी आप अपने टेंसेस को, अपने ऐसे को लेंथी बना सकते हैं। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन का किसी भी ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंजक्शन एंड हो गया, और हो गया, ऑल्सो हो गया, ठीक है जी। इस तरह ये भी तो हमारे टेंसेस को लेंथी बनाते हैं। तो आपने कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपको मौका मिले आपने वहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। नाइदर नॉर हो गया या आइदर और हो गया, ये हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है जी। आइदर और हो गया या आप यहाँ पे बट लगा सकते हैं। इस तरह जो टेंसेस को, दो टेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तीन टेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं। तो आपने इनका इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके बाद अब एडिशनल वर्ड्स देखें, और खूबसूरती आ गई हमारा। ऐसे तो और आसान हो गया, कुछ वर्ड्स तो हमने यहीं से चुरा लिए, तो हमारे 20 से 30 वर्ड्स तो हमारे यहीं से निकल आएंगे। कैसे, तब देखें एडिशनल वर्ड्स क्या होते हैं। आपने एक टेंस लिखा है, आपने एक लेंथी टेंस लिख दिया 3 लाइनों का, ठीक है जी। अब वो लेंथी टेंस 3 लाइनों का लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगाने के बाद आप अगला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्या, सिमिलरली, ठीक है जी। सिमिलरली आपने लिखा, कॉमा लगाया, अगला टेंस शुरू कर दिया। फिर आपने 3 लाइनें कंप्लीट की, टेंस को लेंथी किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने वर्ड लिख दिया फर्दर मोर, ठीक है जी। फर्दर मोर आपने लिख दिया। अब आपका टेंस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट 3 लाइनों का टेंस कंप्लीट हुआ, और फिर आपने दोबारा क्या लिखना है, आपने लिखना है मोर ओवर, मोर ओवर, ठीक है जी। ये आपने लिखा, कॉमा लगाया, फिर आगे आपने एक लेंथी टेंस बना दिया। तो ये लफ्ज़ भी क्या कर रहे हैं, खूबसूरती ला रहे हैं आपके टेंसेस में। आपके ऐसे में ये वर्ड्स भी खूबसूरती ला रहे हैं। पढ़ने वाला भी कहेगा कि वाकई बच्चे को नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, बच्चे को कितना खूबसूरत लिखना आता है। अब ये कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों का ख्याल करें, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें जो आपके इंटरव्यू पे अफेक्ट करनी है। अब इस तरह के वर्ड्स, एडिशनल वर्ड्स को आपने गौर रखना है। मैं इंशाल्लाह आगे कुछ और वीडियोस जब बनाएंगे तो हम उसके ऊपर भी, इसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कंजक्शंस, एडिशनल वर्ड्स, कॉमास, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, लेंथी टेंसेस, इंग्लिश। अब आपका इंट्रोडक्शन और अगर कंक्लूजन आपका आ गया है, आपके पास पका पकाया हलवा आपके पास आ गया है, तो बची आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बची है, इंग्लिश टेंसेस, लेंथी टेंसेस, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, कॉमास, कंजक्शन, एडिशनल वर्ड्स। आपने इन चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने कम से कम डेली 2 से 3 ऐसे लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनमें ये चीज़ें ऐड करने की कोशिश करनी है। जब आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, लिखने में, राइटिंग में, प्रैक्टिस में, तो फिर जब आप वहाँ भी बैठे होंगे तो आपको इन्हीं चीज़ों के लिखने के आप आदी होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकेंगे। अगर सिर्फ बिना देखे या बिना सोचे समझे ये आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है इन चीज़ों की, तो आपको फिर वहाँ भी ये चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो ज़रूरी है कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये भी दोस्तों आज की वीडियो हमने सीखा आज के ऐसे राइटिंग हम कैसे लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी कैसे लिख सकते हैं, और फिर जो चीज़ें याद करने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी हम कैसे लिख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आने वाली वीडियोस में हम जीके के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि वो हम कैसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हम उनके आंसर देंगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।